बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन का लास्ट लेक्चर है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज को। उससे पहले हम अपने लास्ट टाइम के लेक्चर को थोड़ा सा नज़र दौड़ाएंगे कि हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एड्स को। इसके अलावा हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को डिस्कस किया था कि ऐसी डिजीज़ जो कि सेक्सुअल एक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होती है उन्हें हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं, और एड्स उनमें से एक है। डियर स्टूडेंट्स, इस दुनिया में इस वक्त जो एड्स है एक सीरियस प्रॉब्लम है। एड्स जो है एब्रीवेशन है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसकी वजह क्या है? एड्स क्यों होती है? HIV वायरस के थ्रू। इम्यूनोडेफिशिएंसी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस क्या करता है कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा ये किन किन वजूहात की बिना पर फैलता है, किन चीज़ों के ज़रिए फैलता है, उसमें हमारे पास फ्लूइड्स आ जाते हैं जैसे ब्लड और सीमन। इसके अलावा जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़, यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स और ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। तो ये तमाम की तमाम वजूहात हैं एड्स के फैलने की। स्टूडेंट, इसके अलावा हमने डिस्कस किया था NACP को। NACP क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, जो कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हुआ था 1987 में, जिसका मेन मकसद क्या है कि लोगों को एड्स से अवेयरनेस प्रोवाइड करना, लोगों को एड्स से प्रिवेंशन से बचाव के लिए आगाही देना, HIV ट्रांसमिशन को रोकना, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना, ताकि जो है एड्स से बचा जा सके और दूसरी जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचा जा सके। स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ, जो कि है MCQs हमने डिस्कस करने हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पेपर का। आपको 12 MCQs आते हैं जो आपको एक्सरसाइज और चैप्टर में से भी पूछे जा सकते हैं। MCQs में आपको स्टेटमेंट दी जाती है और साथ आपको 4 ऑप्शन दी जाती है। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हम चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी हमारी ऑप्शन करेक्ट होती है जो हमारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हो। डियर स्टूडेंट, जब भी आप कोई MCQs करते हैं तो उसकी स्टेटमेंट को पूरा और अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें। अगर आपको एक बार समझ नहीं आती उसको दोबारा पढ़ें और फिर जो है वो ऑप्शन को कंप्लीट पढ़ें। उसके बाद जो है वो अपने आंसर को टिक करें। पहला MCQs है हमारा, ग्रोइंग एन एंटायर न्यू प्लांट फ्रॉम पार्ट ऑफ ओरिजिनल प्लांट इज कॉल्ड। यानी कि ओरिजिनल प्लांट से एक पूरा नया पौधा बनना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास बडिंग। बडिंग क्या होता है? जिसमें बर्ड डेवलप होता है, माइटोसिस होती है और उसके बाद या तो वो पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहता है या सेपरेट हो जाता है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास रीजनरेशन, यानी कि कोई बॉडी का एक पार्ट है, लॉस हो गया है, कट गया है, तो उसकी जगह वही पार्ट जो है वो दोबारा से ग्रो हो जाना माइटोसिस के अमल से, उसको हम रीजनरेशन कहते हैं। तो ये भी हमारी ऑप्शन जो है वो मैच नहीं करती। उसके बाद हमारी सी ऑप्शन है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में जो है वो बॉडी पार्ट डिवाइड हो जाता है और हर पार्ट जो है वो नया जानतर बनाता है। और लास्ट हमारी ऑप्शन है ऑप्शन डी, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। डियर स्टूडेंट, वेजिटेटिव प्रोपागेशन हमारी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपागेशन में ही प्लांट की बॉडी का एक पार्ट लिया जाता है जो कि एक नया पौधा बना देता है। तो हमारी स्टेटमेंट भी यही थी कि ग्रोइंग एन एंटायर न्यू प्लांट फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल प्लांट इज कॉल्ड। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ऑप्शन डी। चलते हैं अपने दूसरे MCQs की तरफ। सेकंड MCQs, राइजोपस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय। डियर स्टूडेंट्स, राइजोपस जो है हमारे एक, हमने पढ़ा था, इसको डिस्कस किया था कि किस तरह से ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है।
डियर स्टूडेंट्स, पहली हमारी ऑप्शन है बाइनरी फिशन, जिसपे जो बॉडी है वो 2 पार्ट से जो है वो आगे फर्दर ग्रो करती है, इसलिए हमने इसको बाइनरी फिशन का नाम दिया है। सेकंड ऑप्शन है बडिंग, जिसमें बड बनता है। थर्ड ऑप्शन है स्पोर फॉर्मेशन, जिसमें स्पोर्स बनते हैं। और डी ऑप्शन, हमारी फोर्थ ऑप्शन है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट्स, राइजोपस जो है वो एक फंजाई है, और हमें पता है कि इसमें जब रिप्रोडक्टिव एज में ये फंजाई पहुंचती है तो इसमें थिक वॉल सेल्स बनते हैं जिन्हें हम स्पोरेंजिया कहते हैं, और स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ही ये आगे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 3, थर्ड एमसीक्यूज हमारा क्या कहता है, क्या स्टेटमेंट है हमारे पास? तो थर्ड स्टेटमेंट है a comb develops into new garlic plant. This is the process of. स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था वेजिटेटिव प्रोपागेशन के जो है 2 तरह की वेजिटेटिव प्रोपागेशन होती है। एक होती है नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपागेशन और एक होती है आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो कॉम्स जो है उन्हीं में से है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जो नेचुरल वे में होती है तो वो कॉम के थ्रू होती है, जिसमें जो है वो एक नया पौधा बन जाता है, गार्लिक प्लांट बन जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपागेशन हमें यही कहती है कि एक ऐसा अमल है जिसमें जो है प्लांट का एक पार्ट नया न्यू एक जो प्लांट है उसमें ग्रो कर जाता है। तो ऑप्शन बी रीजनरेशन, ऑप्शन सी मियोसिस, ऑप्शन डी गमीटोजेनेसिस। ये तीनों इनकरेक्ट है, तो जो हमारी करेक्ट ऑप्शन बनती है वो है ऑप्शन ए वेजिटेटिव प्रोपागेशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 4 क्या कहते हैं? एमसीक्यूज नंबर 4 के हमारी स्टेटमेंट, विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ग्राफ्टिंग। स्टूडेंट, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है, कौन सा जो प्रोसेस है वो ग्राफ्टिंग का एडवांटेज नहीं है। यानी कि 3 एडवांटेजेस होंगे और एक डिसएडवांटेज। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास द ग्राफ्ट इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट, यानी कि जो नया पौधा हमारे पास बनेगा वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट प्लांट जैसा होगा जिससे हमने उसका पार्ट लिया है। सेकंड ऑप्शन है ग्राफ्टिंग अलाउज द प्रोपगेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट। जी हाँ, ग्राफ्टिंग से जो है वो सीडलेस फ्रूट्स बनते हैं। थर्ड है ग्राफ्ट कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 प्लांट्स। ग्राफ्ट से जो है वो हमारे पास 2 पौधों की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। हाँ जी बच्चों, ये भी बिल्कुल करेक्ट हमारी ऑप्शन है। और ऑप्शन डी है ग्राफ्टिंग वे अलाउ फॉर द फास्टर प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल फ्रूट्स। इट इज आल्सो द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारी इनकरेक्ट है और एमसीक्यूज के लिहाज से जो है वो करेक्ट है। मतलब बी, सी और डी एडवांटेजेस है और ऑप्शन ए जो है वो हमारी डिसएडवांटेज है। सो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन ए, द ग्राफ्ट इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 5 क्या स्टेटमेंट है हमारी? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन्स। पॉलिनेशन की डेफिनेशन है, इसको हम अच्छे से जानते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉलिनेशन क्या होता है? मेल से स्पोर्स यानी कि एंथर से स्टिग्मा की तरफ पॉलन्स का जाना, एंथर से जो है वो स्टिग्मा की तरफ पॉलन्स का जाना। आइए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एंथर टू स्टिग्मा, सेकेंड ऑप्शन है स्टिग्मा टू एंथर, थर्ड ऑप्शन है सेपल टू पेटल एंड द फोर्थ वन इज द पेटल टू सेपल। तो जैसे कि हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर पॉलन्स का जाना। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 6, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स मीन्स। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, उसके बाद पॉलिनेशन इन फ्लावर्स के हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लावर में डबल फर्टिलाइजेशन होती है। आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए फ्यूजन ऑफ 2 स्पर्म विद 2 एग सेल्स, यानी कि 2 स्पर्म का 2 एग सेल से मिलना। इट इज इनकरेक्ट, ऐसा नहीं होता। ऑप्शन बी फ्यूजन ऑफ 1 स्पर्म विद एग सेल एंड द अदर स्पर्म विद फ्यूजन न्यूक्लियस।
इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हम जानते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक स्पर्म है वो एक्स सेल के साथ फ्यूज़ करता है और जो दूसरा स्पर्म है वो फ्री न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करके ट्यूब न्यूक्लियस बनाता है। डायग्राम के थ्रू भी हमने इसको डिस्कस किया था कि इसी वजह से 2 बार फर्टिलाइजेशन होती है, इसी वजह से हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन सी, फ्यूजन ऑफ 2 sperm with a single egg cell. It is absolutely incorrect option, and the option D is the fusion of tube nucleus with fusion nucleus and sperm with egg cell. तो स्टूडेंट्स, जो मोस्ट करेक्ट है, जो बिल्कुल ठीक हमारी स्टेटमेंट बनती है, वो ऑप्शन बी बनती है। ऑप्शन जो डी है उसमें फ्यूजन ऑफ ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास लिखा हुआ है, जबकि स्पर्म फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिलकर ट्यूब न्यूक्लियस बनाता है। तो ऑप्शन डी इज आल्सो द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो हमारा जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 7। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स द फ्रूट डिवेलप्स फ्रॉम। फ्रूट्स किससे बनता है? ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए, ओव्यूल वॉल। ऑप्शन बी, ओवरी वॉल। ऑप्शन सी, पेटल्स। एंड ऑप्शन डी, एंथर। डियर स्टूडेंट, ओव्यूल वॉल से फ्रूट नहीं बनता, सीड कोट बनता है। ओवरी वॉल से जो है वो फ्रूट हमारे पास बनता है। पेटल्स पत्तियों को कहते हैं और एंथर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द ओवरी वॉल, ऑप्शन बी। Next MCQ is MCQ number 8. Which part of the female reproductive system receive egg cells from the ovary? यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का वो कौन सा हिस्सा है जिसमें एग सेल आता है ओवरी से? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट वन, फैलोपियन ट्यूब। सेकंड, यूट्रस। थर्ड, वेजाइना। एंड द व्हाट इज सर्विक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम जानते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, फैलोपियन ट्यूब। ओवरी से एग सेल आता है फैलोपियन ट्यूब में और वहीं पे जो है वो फर्टिलाइजेशन का अमल होता है। चलते हैं अपने अगले एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 9। इनसाइड टेस्टिस द स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड इन। डियर स्टूडेंट्स, स्पर्मेटोजेनेसिस पे और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि टेस्टिस के अंदर ट्यूब्यूल्स मौजूद होती है। कौन सी ट्यूब्यूल्स मौजूद होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं जहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होता है। अब हम अपने ऑप्शन को चेक करेंगे। फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वास डेफरेंस, इट इज़ द इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन है स्पर्म डक्ट, यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होता, स्पर्म्स जो है स्पर्म डक्ट के थ्रू आगे ट्रांसफ़र होता है। सी ऑप्शन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हम जानते हैं कि टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है जहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होता है। एंड द थर्ड वन इज द कलेक्टिंग डक्ट। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज and the last MCQs of this chapter is MCQs number 10. Which of these cells have haploid number of chromosomes? तो इनमें से कौन से ऐसे सेल्स हैं जिनमें haploid number of chromosomes बनते हैं? कौन से मौजूद हैं? haploid number of chromosomes, haploid chromosomes हमेशा meiosis के बाद बनते हैं। स्पर्मेटोगोनियम, इनकरेक्ट, यहाँ पे माइटोसिस होती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, इनकरेक्ट, यहाँ पे भी माइटोसिस होती है। हमारे पास haploid जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस होती है तो हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं जो कि हिप्लॉइड होते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज हमारा चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हुआ। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर का मेन पार्ट है। एक्सरसाइज से एमसीक्यूज आपको पूछे जाते हैं और चैप्टर में से भी पूछे जाते हैं। इनको अच्छे से पढ़कर, इनकी स्टेटमेंट को अच्छे से समझकर और चारों ऑप्शन को देखकर
फिर जो है हम एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जो कि करेक्ट होती है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसको अच्छे से पढ़िएगा, तैयार कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।